तब तो तुमको सुखी नहीं है, आनंद मिल जाता है, न जलमते न मरते, फिर तो किसी तरह की कोई कमी नहीं। इसलिए तुम्हारा यहाँ घर नहीं है। इसलिए उन लोगों से, बैकुंठ से, स्वर्ग से, ब्रह्मांड से, ये लोगों से कुछ समय बीतने के बाद फिर आ जाओ, फिर यहाँ जन्म लो इस पृथ्वी पर, यानी मनुष्य रूपी इस मकान में, और फिर यहाँ कर्म करो, फिर चले जाओ 84। लाभ क्या हुआ? ये गोट हमेशा टूटती रहती है। बहुत परिश्रम किया, तकलीफ उठाई, ऊपर गई और भोग लाग करके फिर आई, फिर पिट गई 4 खानों में, 84 लक्षणियों में। इसका छुटकारा कभी नहीं। जब तक वो महात्मा पूर्ण नहीं मिलेंगे तब तक इस जीव का छुटकारा हो नहीं सकता। बोलो, मैं कोई अपनी तरफ से बच्चा मैं करके नहीं, वैसे किताबों की कोई जरूरत नहीं। ये तो मैं इसलिए महापुरुषों की 2 बातें सुना देता हूं कि तुम ये न समझो कि आप ही कुछ कह रहे। अरे औरों ने भी तो कहा, ये लोग जब मैं सुनाता था पहले ऐसी बात करते, कहीं कैसे नहीं कहीं, यहाँ तो सब कुछ है और महात्माओं ने सब कुछ प्राप्त किया। तुम कहते हो कहीं कुछ नहीं है, तुम वहां तक गए नहीं, वहां तक तो तुमको क्या पता चलेगा कि और महात्मा आए थे या उनके भक्त आए थे, प्रेमी आए थे और उन जीवात्माओं ने प्राप्त किया, आपको क्या मालूम होगा? अगर जब महात्मा के पास पहुंचोगे तब पता चलेगा। बोलो, सेंदय रायन से न्यारा वेद कते वनताए। वो कहते हैं कि सुरत वो सिंध है असल, जो असली अस्थाई अखंड है, जिसका कभी परिवर्तन नहीं होता, न हुआ और न होगा, वो इस सबसे अलग है। और मतलब यह कि वेद इसी को बार बार इसी में फंस गए। कोई पढ़ने में फंस गया, अब क्रिया तो कर नहीं सकते हो, कोई पढ़ने लिखने में फंस गए, मन सहलान, मन तो काबू में हुआ नहीं, बुद्धि विलास, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, बस ये बुद्धि विलास। अब इनसे कहा जाए अगर भाई कुछ तुमने कुछ देखा है, तुमने अपनी जीवात्मा को देखा, उसको जगाया तुमने, तो कहते जीवात्मा क्या है? क्या है? कुछ नहीं, बस इसी को बस सैर सपाटा इसी में मारते हैं और मन उनका जरा भी एक क्षण भी नहीं रुकता और भागते रहते। क्या लगेगा, वो देखेगा, वो देखेगा, उसमें फंस जाएगा, उसमें गिर जाएगा, उसमें गिरेगा, इसी मोह ममता में, काम में, क्रोध में, इसमें इन्हीं रूपों में भ्रमता रहता है। तो यहाँ कुछ है नहीं। बोलो, हाँ, ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिप। अब वो कहते हैं भाई ब्रह्मा ने जब वाणी उच्चारण की और ये वेद लिखे भोजपत्र पर जब प्रारंभ में, तो मतलब ये कि वही बोले उन्हीं को नहीं मिला, वो बूंद उनको भी नहीं मिली। बूंद का उन्होंने भी दर्शन नहीं किया, वो खुद ही बुला गए, उनको ही बूंद नहीं मिल रही है। वो सिंध अगम अपार तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा विष्णु महादेव अगर बूंद का दर्शन कर ले तो ये सब कारोबार यहाँ का सब छोड़ दे एक क्षण में, कभी ये कारोबार हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन बूंद का नहीं दर्शन तो खुद ही बोले हुए, आपकी बूंद क्या बता देंगे? बोलो, पीर पैगाम्बर कुतुब लिया, बूंद भेद पूरा। अब कहते हैं पीर पैगंबर कुतुब औलिया, कहते हैं कि मतलब इनको पूरा बुंद का भी भेद नहीं मिला। वो तो कोई किसी को पा गया उसी को कह दिया, किसी को पा गया उसी को, पूरा बुंद का पूरा भेद नहीं मिला। उन्होंने भी दर्शन नहीं किए, दीदार किए, वो भी रह गए महरूम। और जब पूरे महात्मा मिले तब तो इनका दर्शन हो, और पूरा न मिले तो इनको सबको कौन जाने, कौन बताए। और जिसने जो चीज देख ली, स्वर्ग में देख ली, स्वर्ग में वैष्ठ में देख लिया, उसी को आगे कुछ नहीं है। ऊपर चले गए तो उन्होंने देखा तो मतलब उसके ऊपर कुछ नहीं है, तो जो जहां रह गया वही फंस गए और भटक गए। बोलो, मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भूल गए, जितने ईसाई। ये तो और मत तो अभी चले, पहले तो तुम्हारा एक ही मत था सनातन,
पहले तो कोई जाति आती नहीं थी, इसी को आप समझ लो, पहले जाति नहीं थी। ये तो अभी हाल में थोड़े दिन में, कोई 2500 बरस, कोई 1400 बरस, कोई इतना से बरस, कोई इतना से बरस, बस ये बोलो। सुनो सुरति तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। सूरत को सुने अपना भेद, तो मुझ में थी, अबे थी मुझ में, तुझमें कोई अंतर नहीं था। तो सिद्ध थी, अगम थी, अपार थी। बस करो। ये अब ये आपको पहले तो आपने कभी सुना नहीं था। कान में बर्फ पड़ती है, पढ़ते 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 कान में बर्फ पड़ जाएगी। ऐसे ही संस्कार ये मिलते बनते हैं। संस्कार पड़ जाते हैं तो जीवों को जब तैयारी हो जाएगी तो महात्माएं को उठा लेंगे, उनको फिर क्या दे लेंगे। तैयारी हो जाना चाहिए, जब तक तैयारी नहीं होती तभी तक नहीं लगती। तो ये बड़े सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर आपने पाया। देखो कान खोल के नामधाम आपको देने जा रहा हूं, और सही सच्चा रास्ता सनातन, जिस रास्ते से आदि से जीवात्मा उतर के अंत में आई, वही रास्ता आपको बताने जा रहा हूं। उसी को कहते हैं सूरत का नामधाम, यानी सूरत का सच्चा भेद, कि किस रास्ते से उतर करके आई और किस रास्ते से वापस जाएगी, इसको कहते हैं नामधाम। नामदान कहते हैं आत्म धन का दान। इन लोगों को खुदाई खजाना, उसकी दौलत का खजाना, इसको कहते हैं नामदान। ये नामदान सर्वोपरिदान, सर्वोपति खैरात, इससे बढ़कर के राजपाट और मुल्क दिए वो सोना चांदी जायदाद कुछ नहीं, ये सब है मिट्टी। नामदान ये सबसे बड़ी खैरात, सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान और कुछ नहीं है। तो इसलिए आप इतनी बात का ध्यान रखो, या आप लोग शाकाहारी हो जाओ। शाकाहारी समझ लो तो अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, दिन में भूख लगे 100 बार खाओ। अच्छे कपड़े पहनो, 100 कपड़े बदलो। अच्छे मकान में अच्छी झोपड़ी बनाओ। बाबा जी आपको मना करके तब आप देना, लेकिन शाकाहारी शुद्ध आहार करो, शुद्ध होती, शुद्ध मन, शुद्ध दिल, दिमाग, पाक साफ। शुद्ध आहार हो, अशुद्ध आहार नहीं। अशुद्ध आहार से अशुद्ध बुद्धि, अशुद्ध मन, अशुद्ध दिल, दिमाग अशुद्ध, यानी खराब। तो शुद्ध शाकाहारी, तो आपको कोई चीज तो मना की नहीं। और बीड़ी तंबाकू चाहे कोई पीता हो, खाता हो, खाओ, लेकिन इतना ध्यान रखो कि हम कोई ऐसा नशा नहीं करेंगे जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए और हमारी पहचान जो ये कौन है, ये कौन है, खत्म हो जाए। वो नशा नहीं करना। मैंने 2 चीजें, एक तो अशुद्ध आहार नहीं, दूसरा यह है कि ऐसा कोई नशा जिससे बुद्धि पागल हो जाए और नहीं करना। इतना ध्यान रखो। क्या तुम्हारे लिए मुसीबत? मुसीबत क्या? जो तुम करते हो आदत पड़ी, तो आदत तो तुम्हारी ही खराब है। अब उसी आदत से तुम रोगी, तुम कोढ़ी, तुम बीमार, तुम अपाई, तुम गरीब, तुम झगड़ालू, तुम मतलब सताए जाते हो, मारे जाते हो, दुखी हो। अब वो बुरी आदत तो बुरी आदत, तो ये बुरा काम, उससे दुख, तकलीफ, शोक, संताप। अच्छे काम से सुख, तो अच्छा काम करो, बुरा छोड़ो। ये जो वहां भीड़ लगती है, आप अभी शाम को, रात को
10:30 बजे जो जाती है हरदोई को सड़क, वो पुल बना हुआ आपकी गोमती का, उसके नीचे देखना आप कि वो 10:30 बजे पहुंच जाओ। देखो ये जो आपने जो काम किया है कि गर्भ गिरा दिया, 5 महीने का बच्चा 6 महीने का गिरवा दिया, दवा देकर ऑपरेशन करा करके, इसको करा करके उसको, फिर आदमी मार दिए, बच्चा मार दिया, आपने बच्ची मार दी, स्त्री मार दिया, जानवर मार दिया आपने, गाय भैंस मार दिए, बकरी आपने मार दी, मुर्गी मुर्गा मार दिया, सुअर हाथी को मार दिया। ये जितने भी आपने जो हिंसा की है, इन आत्माओं की जो ये है, इसी में से उसमें बंद की गई। तुम जानते हो यही है रूह है, ये जीवात्मा है। उस कारागार में, जेल खाने में क्यों बंद कर दी गई कि उसने तुमको यानी नेक और बद दोनों कामों का हक, यानी पाप और पुण्य, उसका अधिकार आपको दिया, तो आपने उसका उल्लंघन किया। तब उसने कहा कि जो तुमने किया बड़ा होगा, मैं उसमें तुमको बंद करता हूं जेल खाने में, 4 खानों के जेल खाने में। यही है, यही जीवात्मा है, इसमें से उसमें बंद की गई और उनको सजा दी जा रही। और तुम मनुष्य होकर के उस मनुष्य को, इंसान को, उस जानवर को, उस पंछी को और उस कीड़े को तुम काटते हो और मारते हो, तो वही जीवात्माएं अकाल मृत्यु में वो प्रेत हो जाती, प्रेत भूत, और वो तुमको लग गई। और तुम जरा इनको देखो कि वो कितनों को लगी हुई है, तो ये तो बेचारे थोड़े हैं, और जो वहां रह गए वो कितने, कैसे इनको छोड़ेंगी। वो कहते हमारा बदला दिए जाओ, हम तुम्हारी जान लेंगे, तुमको बैठने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे, देखने नहीं देंगे, पटक देंगे, तुमको बीमार कर देंगे, रोगी कोड़ी कर देंगे, तुमको तुम रोज चलाओ, हमारा कर्जा दिए जाओ मैं ब्याज। तो कर्जा मांगती, अभी तो वो अकाल मृत्यु का कर्जा मांग रहे। उसके बाद जो आपने ठगाठगी की है, जो लोगों को सताया और चोरी डकैती जाली जबरन झूठ बोलकर धोखा देकर आपने जान खाली नहीं मारी, बाकी सब ये कर्जा अलग, ये आपको अलग देना। वो तो मैं बाद में बताऊंगा। इसको आप वहां 10:30 बजे पुल के आप खड़े हो जाओ, देखो वहां आपको पता। तो आपको ये चाहिए था, जब ऐलान सब जगह था कि वहां 10 दिन तक वो आप उसका परिक्रमा लगाना, और आपको बताया था कि 10:30 बजे से और 3:15 बजे तक, उसके बाद में लौट के चले आना, तो आपको 10 दिन पूरा लगाना चाहिए था। और हमने कहा था फिर वो प्रेत छोड़ जाएगा और आप चले जाए। और आपने किसी एक वक्त और किसी एक दिन किसी दूसरे दिन चले गए, तो वो साथ चला गया, सताएगा, छोड़ नहीं सकता है, वो तरीके से छोड़ेगा उपाय से। हम तो उसी को जुर्म करते नहीं, हम तो एक तरीका बता देते हैं कि खुशी खुशी राजी राजी प्रसन्न होकर के वो चला, आपको छोड़ेंगे। हम कोई शक्ति उस पर नहीं करते, हमारा क्या काम, क्योंकि जीवात्मा तो वही जो ये, इसलिए हम कोई शक्ति उससे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा कोई शक्ति करने का हक नहीं है। हम उपाय बता देंगे और उसको आराम दे देंगे, दिला देंगे, आराम पा जाएगा, उसको तो आप छोड़ के चला जाएगा, और तकलीफ होगी तो आपको नहीं छोड़ेगा। तो आपको ये करते हैं, फिर पूछते हो कि चल गए रात को, अब वो कल 2-3 दिन से नहीं आया तो चला जाओ, वो अभी पीछे लग जाएगा, फिर कहोगे फिर बाबा जी कि वो तो फिर आ गया। तो यही 10 दिन 22 तक, 13 से 22 तक वहां देखो आप, तो आप वहां जाने की आपको जरूरत नहीं हो, कुछ नहीं होगा, वहां तो देखो तमाशा, तब आपको पता चलेगा। तो आप लोग इन कर्मों के विधान को नहीं जानते हो, इसको मालूम नहीं आपको कि इसकी कितनी कड़ी कड़ी सजाएं मिलती है, ये आप पता नहीं, इसलिए आप लोग थोड़ा सा
आप शाकाहारी हो जाओ। और यहीं से यानी जो कुछ आपने किया है वो कर्म प्रायश्चित ऐसे ऋषियों के उस स्थान पर जहां 88,000 द्वापर में एकत्रित हुए थे और ये सोचा था, उन्होंने देखा था भविष्य को, आगे आने वाले समय को कि जीव उस कलयुग में जब आएंगे मनुष्य शरीर में तो सब झूठे धोखेबाज बेईमान लुच्चे लफंगे और मतलब एक कतली चोर डकैत मतलब है कि मारपीट हिंसा तरह तरह की हिंसा करने वाले, तो उस समय पर जीव कल्याण के लिए कोई रास्ता इनको पकड़ाया जाए पहले से ताकि बह न जाए। तो यहीं पर बैठ करके भागवत लिखी गई और सत्यनारायण की कथा, तो आपने तो उसको को समझा दिया। अब यह है कि इतना बड़ा जन समुदाय, आपको पहले 600 वर्ष की उम्र हो गई हो लेकिन आपने ये नहीं देखा, ये समुदाय जितना ये समुदाय दिखाई दे रहा, अभी दौड़ करके टेंटों में जाऊं तो इतना ही आपको वहां मिलेगा, वहां उतना ही आपको मिलेगा। इतना समुदाय यहां आ गया है, हमारे पास सब सूचना आ गई इनकी, हमको सब मालूम है और अभी रास्ते में पड़े हैं और रात को आ रहे हैं। जैसे भी स्टेशनों पर पड़े हुए, बस नहीं मिल रही, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है और चारों तरफ से आ रहे और सारी रात चलेंगे और सुबह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने उनसे कहा था अम्मी भाई पहले से तैयारी करना, तो अब कितनी भीड़ होगी तो आपको जानना चाहिए। तो इसलिए आप जो जो बात कही जा रहे है उचित है, समझ गए, हम तो सबको मानने वाले हैं। हम जब आपको ही मानते हैं तो सभी को मानेंगे, फिर क्या बात है, जब आपको ही मान रहे हैं तो सभी को मान रहे हैं, तो कोई बचने वाला है ही नहीं है। अगर आपको न मानते होते तब तो फिर किसी को नहीं मानते। तो जब आप ही कोई मनुष्य हो तो मनुष्य में ये जीवात्मा रूप उसी मालिक की, जब इन्हीं को मान रहे कि भाई तुम वहीं की हो और वहां चलो तो फिर क्यों नहीं। इसलिए आपको कभी भ्रम नहीं करना, संदेह नहीं करना, सीधा रास्ता चलो, रास्ता हम बताएंगे, मदद हम करेंगे आपको। और आप जरा सा थोड़ा सा समय दे दो, इधर आकर के अभी बताएंगे, जिनको बताया यहां बैठ जाओ। ये सूरत दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, इधर देखो, यहां ये मध्य में बैठी है, इसमें दरवाजे के बाहर, शरीर के अंदर तो है ही नहीं, बाहर बैठी हुई है। तो आपने क्या काम किया कि कूड़ा कचरा सब आप उनका यहाँ इसके ऊपर जमा कर दिया, दब गई। अब कूड़ा कचरा बहुत ज्यादा हो गया, उसको आप नहीं उठा सकते हो, ये बात तो सही है। तो जो जमा हो गया उससे वो दब गई। अब उसकी चेतना, उसका ज्ञान, होश उसका जाता रहा, बस ये बात अब बदहोश हो गई। अब कोई मिल जाए जगाने वाला तो इसको साफ सूफ करके इसको यानी मतलब है जगा ले, खड़ा कर ले इसको। दरवाजे यहाँ पर हरि का दरवाजा है सामने, इसी जगह पर, ये उसका हृदय, इधर हृदय नहीं है, इधर हृदय नहीं है। ये जीवात्मा का सूरत का रूह का इधर दिल यानी हार्ट नहीं है, ये इधर है। ये बहुत बड़ा आकाश है, उसी में ये कूड़ा कचरा है। संसार का इतना बड़ा आकाश नहीं जितना इसका बड़ा आकाश है, इसी में कूड़ा कचरा जमा। अगर ये साफ हो जाए तो बिल्कुल फट एकदम उजाला, रोशनी, लाइट, और सामने स्वर्ग दिखाई देता है सीधा। यहीं से स्वर्ग की इतनी सुंदर रचना यहीं से शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उधर जाओगे तो सुंदर रचना नहीं रचेगा तो आप निकल जाओगे। अगर खराब रचना रहेगी तो वहां रुकोगे नहीं, कहते ये अच्छी नहीं है तो आगे जाएंगे। तो ऐसी सुंदर रचना है कि वही उसको देख करके वही रुक जाओगे, आगे नहीं जा सकते। ऐसी ऐसी रचना उसने रास्ते में कर रखी है कि तुम जा न सको, तो तुमको इसका भेद कैसे मालूम, सामने ही स्वर्ग है और इतना बड़ा। तो उसमें तो मतलब यह है कि 7 लोग स्वर्ग में, 7 लोग वैकुंठ में, 14 उसी को कहते हैं बहिष्ठ। अपने हिंदुओं के यहाँ 14 भवन और मुसलमानों के यहाँ 14 तबक वो, और इनके परे इसमें ब्रह्मा विष्णु महादेव अपना काम करते हैं, लेकिन सब लोगों में अलग अलग है, उनके अलग अलग अधिष्ठाता अलग अलग लोगों में राज करते हैं। ये नहीं है कि मतलब ये कि यही थी, सब में है अलग अलग, इसलिए साम नहीं है। अब ये साम अपना तो कहते हैं गोस्वामी जी महाराज कि मन को, बुद्धि को, चित्त को अंतःकरण, ये अंतःकरण
समझे? इसको शुद्ध और साफ करो, निर्मल, पाक, साफ, पवित्र। तो कहते हैं कि तब तुम उसको देखो। निर्मल जन सो मोह पावे। कहते हैं जिसका निर्मल हो गया मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, कहते हैं मुझे देखेगा सामने ही। अब आप दरवाजे पर बैठ करके और आप मतलब ये स्वर्ग में नहीं जाते हो, स्वर्ग की बात करते हो, वही तो मैं कह रहा हूं कि आप मानते ही नहीं स्वर्ग। जब स्वर्ग के निवासी को नहीं मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव को स्वर्ग की मानते हो, आपने खाली आपने मतलब यह कि वही बुद्धि से आपने कर रखा है कि स्वर्गवास हो गया, बाकी आपको मालूम है स्वर्ग किधर, कुछ पता नहीं। और हम कहते हैं कि तुम चलो भाई स्वर्ग में, पहले ही स्वर्ग देखो तुम। वो तो आपको तो रास्ता ही वहीं से जाने का है, दूसरा रास्ता ही नहीं कोई, उसी में होकर के जाने का है। तो तुम चलने की तैयारी नहीं करते, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा करो, ये दे दो, ये हमारा है, इसका, ये पैर हाथ फैलाते हो चारों तरफ, और तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है, ये परदेश है, और कहते हो कि हमारा अभी कल समय पूरा हो जाएगा, इस मकान से मकान मालिक निकाल देगा इस जीवात्मा को, रूह को, बस ये यहाँ पर रहेगा, इसको उठाओ वहां जलाओ, तेरा, हे दादा पागल, ये तेरा, किसी का राज नहीं, किसी का घर नहीं, किसी का बच्चा नहीं, किसी की स्त्री नहीं, भैया फंसा पड़ा हुआ मोह ममता में, काम है, क्रोध है, ये इसको रगड़ रहे, बस इसके बाद फंस गया। अब आप नामदान ले लो, दो चीजों का ध्यान रखना, बस आज से शाकाहारी, गलती मत करना, शाकाहारी। और बीड़ी तंबाकू आप पी सकते हो, तंबाकू खा सकते हो, अभी तो कोई खाते नहीं, वो तो मालूम नहीं। आप ऐसा कोई नशा मत करो। यानी मुसलमानों के यहाँ तो किताब में उनकी लिखा है कि अगर किसी ने ऐसा नशा कर लिया जिसकी बुद्धि पागल हो गई, कहते हैं कि उस इंसान का जिस्म जिंदा ही जला दिया जाए तो उसके गुनाह माफ नहीं होंगे। इतना सख्त कानून है, लेकिन फिर भी मुसलमान ऐसा नशा करते बदहोश हो जाए, होशी न रहे। तो कुरान को कब मानते हैं, वो अपनी किताबों को कब मानते हैं, कब खुदा को मानते हैं, बताइए। ये तो सोचने की चीज है। कब आप भगवान को मानते हो, अब आप कहते हो, कहने की बात अलग है, कहने को तो कोई भी कह देगा, कोई। अरे तुम अपने घर में अपनी स्त्री को नहीं पहचान पाते तो औरों को क्या पहचानोगे। तो आप लोग नामदान ले लो, जो परमात्मा का नाम। हम जब कभी इनसे इतना कहते हैं कि भाई जरा जगह लेकर के बैठा था, ठस कर, तो जो नाम में बोल लो अदा होगा। वो प्रार्थना करके मंजूरी लेकर आपके लिए बता दिया जाएगा कि ये मालिक का प्रसाद है, इसको ले लो। तो थोड़ा थोड़ा आप मतलब वो आपको मिलेगा, अपना थोड़ा थोड़ा ले आना, उसमें मिलाते जाना और उसमें से लेते जाना, रखना संभाल के, घर में संभाल के रखना जैसे सोना चांदी रखते हो, जरूरत वक्त पर तुम्हारे काम आएगा, बहुत काम देगा। वो तो मैं कल बता दूंगा, आज बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको इतना बताना जरूरी है कि स्नान, पंच स्नान यानी ऐसे ऐसे कर लेना, और पानी मिल जाए लोटे में, बाल्टी में, तो मतलब है कि कपड़ा भिगो करके ऐसे पहुंच लेना, कपड़े बदल देना, दूसरे कपड़े पहन लेना। 3 बजे शुरू हो जाएगा, आपको प्रसाद बंटना, समझ लो तो प्रसाद आप लीजिएगा। उसके लिए आप तैयार है, क्यों कि वो तो आपकी खास चीज है, जरूरत वक्त पे आपके काम आएगा, और सब में काम आता है, बच्चों में, बच्ची में, इसमें, उसमें, तकलीफ में, बनाने में, जरूरत पड़ने पर सब में काम आ जाता है। वो हम कल बता देंगे आपको, वो आप कहीं फेंक फाक मत देना, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। और यह है सुमरन, ध्यान, भजन। तो सुमरन जब करोगे इसका फल कब होगा, मिलेगा कब, जब आप ध्यान भजन पे बैठोगे। जब भी भजन पे बैठ गए, सुनने लगे, तो जब कान खुलेगा और सुनाई देगा तो समझना सुमरन का फल मिलेगा। जब आप ध्यान पर बैठोगे और दृष्टि एकाग्र होगी और आंख खुलने लगेगी तीसरी, और सामने जब दिखाई देना शुरू होगा तो समझना सुमरन का ऊपर बैठे हुए फल दे रहे, वो ऊपर बैठे हुए तुम्हारी आंखों के सामने ये ऊपरी मिलेंगे, जिनका आप नाम लोगे रूप का,
आप ध्यान करोगे ये सब के सब ऊपर है, तुम्हारी आंखों के सामने, ऊपर नीचे नहीं है, नीचे कहीं नहीं, इनका ऊपर स्थान है। और ऊपर से ही आवाज आ रही, ऊपर से ही बुलाने के लिए, उसी आवाज में प्रकाश भी है और आवाज भी, सब कुछ उसमें है। तो वो तो देखेंगे मुझे किसने याद किया, मेरा नाम किसने लिया, मेरे रूप को किसने याद किया, तो वहीं से बैठ के दया देंगे। तो आपके कान साफ होंगे, आंख साफ, और जब खुलने लगेगा तो दिखाई देगा तो समझ रहे दया होने लगी, उनकी आप पर कृपा होने लगी। सुमरन का फल ध्यान भजन में पता चले। और सब लोग पूजा कर लें, उसके बाद अगर तुम चाहते हो हम नहाने के लिए तो सीधे गोमती नदी में जाओ, और अगर नहीं कल जाओ तो कोई अर्जा नहीं है, परसों नहाना, तब पन्नों को दान दे देना। पन्ने महाराज ये कभी मत सोचना कि बाबा जी तुम्हारा कोई नुकसान करते हैं, क्यों कि तुम्हारे पास दूसरा कोई काम नहीं, यही तुम्हारे शरीर अच्छा की रोजी और रोटी है, उसको हम दरवाएंगे, उसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि वही रोजी रोटी है। दूसरा तो कोई आप काम करते नहीं हो, खेती वाला खेती, ये वाला ये, तो तुम कम से कम होकार तो मारते रहते हो धर्म की, तो वो तो रोजी रोटी तो होना चाहिए तरीके से। तो उसके लिए आप लगाओगे, आपका नुकसान नहीं होगा, किसी को नहीं। सब लोग अच्छे काम में सहयोग दो और अपनी अपनी रोजी रोटी कमाओ। मैं किसी की रोजी रोटी बंद थोड़ी करता हूं, न खेती वाले, न दुकान वाले, न दफ्तर वाले, न ये करने वाले, न साधु, न कोई बात, सब अपना अपना काम करो, तुम्हारा वही काम है। लेकिन इनको बताओ शाकाहारी रहो, अशुद्धार मत करो, ये खुल्लम खुल्ला। तुम ये डरो मत कि मैं अगर कह दूंगा तो मेरे पास कोई सीट फिक्र मत करो, तुम्हारी प्रारंभ है, तुमको सब कुछ है तुम्हारे पास, उस पर विश्वास रखो, और रोटी और कपड़े तुमको मिलेंगे, हम विश्वास दिलाते उसमें कभी। तुम क्यों डरते हो साधु होकर? अच्छी बात सिखाओ, तो कम से कम इतना तो उपकार करो कि इनको शाकाहारी बनाओ, ये इनका जीवन चलते जरा उठे। तो इतना तुम रोजी रोटी के लिए कमजोर मत बनो कि मेरे पास आएगा नहीं और ये चला जाएगा, उसकी नहीं, कोई फर्क नहीं, जाने दो, मैं सबको घेर घार लूंगा और तुम्हारी मेहनत का फल दिलवा दूंगा। आप क्यों करना, आप भी मेहनत करो, आप भी करो, जो जहां बैठा उस जगह पर करे, लेकिन सही करे। जब सही करने लगोगे तो हर तरह की मालिक डर करेगा, फिर क्या मिलेगा, बरकत मिलेगी। तो खेती में, दुकान में, दफ्तर में, और जो भी काम करते हो उसमें बरकत में फिर कभी नहीं होगी। बाल में, बच्चों में, कपड़ों के लिए, अब बरकत को तुमने फेंक दिया, तो रो रहे हो, और क्या है? तकलीफ तो इसी बात की है कि तुमने बरकत गिरा दी, बुरा काम करके गिरा दिया, अच्छा काम करो तो फिर वापस लौट आए। बरकत उसकी दया है, शामिल हो जाती है, तुम्हारी मेहनत के साथ बरकत शामिल हो गई, सामान बढ़ता गया, फिर उसमें कमी नहीं होती है। और जब गलत काम करोगे तो फिर, अब मैं तो समझाता, मुझे समझाने का, बताने का मुझे अधिकार है, आपको समझने का अधिकार उतना ही जितना आपको समझने का, उसमें मेरे आपके अधिकार में कोई अंतर नहीं है। सब लोग मदद करो। गांववासी देखो, तुम किसी की चोरी कर लो, डकैती कर लो, लूट लो, माल ले जाओ, तुम्हारे घर का चला जाएगा। तुम पीछे रोगे, चिल्लाओगे, हमने बहुत चोरों से, बहुत डकैतों से पूछा, हमारे पास बहुत है, हमारे पास तुमने तो कुछ नहीं किया। पर हम सबके आभारी हैं। आपकी सेवा सिर माथे, और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो हम आपके कदमों में सिर रख करके माफी मांगेंगे, आपके कदमों में सिर रखेंगे। हम तो छोटे आदमी, हम तो कोई महात्मा पहले भी नहीं थे और आज भी नहीं हो, भविष्य में। हम तो बिल्कुल सेवा करने वाले हैं। तो जो सेवा आप ले सकते हो ले लो, हर तरह की हम सेवा करेंगे, करती है। तो उसमें कोई गलती भूल चूक हो जाए तो माफ कर देंगे। हम महात्मा नहीं, कभी बात ये समझिए कि महात्मा हम तो सेवा कर, हमारा काम की सेवा कर, मोटी सी बात सीधी।
और हमारा ये, हम किसी जात पात के लिए तो इंसान है, एक आदमी। हम जात पात के रगड़े में न रहे, न गुरु ने हमको ये बताया। इंसान, इसमें मनुष्य में ये जीवात्मा, अब वो असली जात उसकी कि वो कहाँ की रहने वाली, अपनी जात को निकाल लो, निकालित कर लो, आप अपने घर में पहुंचा दो, काम बन जाए। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए।